हेलो सेपियंस। आज हम चर्चा करेंगे फ्रेंच फिलोसोफर रेने डेकार्ट की। रेने डेकार्ट वो फिलोसोफर जो कि दर्शन के जगत में उत्पत्ति था रेनेसा की, पुनर्जागरण काल जो यूरोप में चला और जिसने हजारों सालों की जो पोप, चर्च और बाइबल की जो प्रधानता थी, उसका जो डोमिनेशन था, उसका जो शोषण था और बौद्धिक गुलाम जो बना रखा था, उसको समाप्त करने में रेनेसां पुनर्जागरण का बहुत बड़ा योगदान था, जो कि यूरोप में इटली से स्टार्ट हुआ बताते हैं। क्योंकि जो रोम है वो इटली में ही है और वहीं पर वो जो पोप है वो रहता है, उनका जो शहर है रोम, जहां पे वो सबसे बड़ा उनका चर्च है। तो रेने डेकार्ट की जहां तक हम बात करें, रेने डेकार्ट के बहुत सारे, एक तरह से कहूं तो एहसान है फिलोसॉफी पे। लाइक एक तो उसका मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा योगदान है, फिजिक्स को बहुत बड़ा वरदान दिया उसने। कोऑर्डिनेट्स, जिसके बेस पर फिजिक्स डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्कवरीज करती है स्पेस टाइम में, वो कोऑर्डिनेट्स जो है, जो मैथमेटिक्स में उन कोऑर्डिनेट्स को यूज करता है, कोऑर्डिनेट्स का जो सिस्टम है वो डेकार्ट की देन है। डेकार्ट आधुनिक दर्शन का जन्मदाता माना जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसॉफी। कारण यह है कि मॉडर्न फिलोसॉफी के मतलब ही है जो फिलोसॉफी विज्ञान को महत्व दे रही थी, जो फिलोसॉफी मैथमेटिक्स को इंपॉर्टेंस दे रही थी, जो फिलोसॉफी फिजिक्स को, फिजिक्स की डिस्कवरीज को इंपॉर्टेंस दे रही थी, जो फिलोसॉफी कहीं ना कहीं बाइबल और चर्च के अगेंस्ट एक राइजिंग से पैदा होती। 16वीं सदी के अंत में लगभग 1596 के आसपास डेकार्ते का जन्म होता है। डेकार्ते की फिलोसॉफी सडनली नहीं आ जाती है। डेकार्ते की फिलोसॉफी में डेकार्ते का पूरा कई सालों का संघर्ष, अनमैरिड रहा, भटकता रहता था, देश विदेश घूमता रहता था, 12 साल तक कठोर तप, एक तरह से कहें तो रिसर्च उसने की, अपने आप की फिलोसॉफी की, और उसने किताब लिखी मेडिटेशन ऑन फर्स्ट फिलोसॉफी। तो मेडिटेशन ऑफ फर्स्ट फिलोसॉफी में वो मेडिटेशन जो है, उसका अर्थ वो मेडिटेशन नहीं है जो हमारे यहाँ मेडिटेशन समझा जाता है, बैठ के ध्यान करना ना। वहां पे मेडिटेशन का अर्थ है कंटेम्पलेशन, चिंतन, इंटरनल चिंतन, हर चीज पर विचार करना, वस्तुनिष्ठ स्थिति से विचार करना। अब जो डेकार्ट है, उसने जो फिलोसॉफी दी वो थी बुद्धिवाद। बुद्धिवाद एक ऐसी एरा थी वेस्टर्न फिलोसॉफी में, जो मेडाइवल काल था, सेंट अगस्टाइन, सेंट एंसलेम और सेंट एक्विनास के बाद, जिन्होंने पूरी की पूरी फिलोसॉफी, प्लेटो और एरिस्टोटल की फिलोसॉफी को उठा के और बाइबल से सिद्ध करने की कोशिश की, बाइबल को प्रूव करने की कोशिश की, और 1000-1200 साल तक वो ये प्रयास करते रहे, लेकिन अंततः प्रयास असफल रहा। बहुत लोगों ने रेनेसां काल में कुर्बानी दी, कोपरनिकस, ब्रूनो, गैलीलियो, स्पिनोजा, बहुत है। स्पिनोजा तो क्या डेकार्ट के बाद आता है, लेकिन डेकार्ट इस मामले में थोड़ा लकी रहा, उसको चर्च का इतना विरोध नहीं झेलना पड़ा था। और उसमें क्या स्टोरी है उस पर भी आगे हम चर्चा करें। तो डेकार्ट जो फिलोसॉफी देते हैं वो फिलोसॉफी है बुद्धिवाद, रैशनलिज्म की फिलोसॉफी। रैशनलिज्म की फिलोसॉफी का जन्म डेकार्ट में होता है। डेकार्ट कहते हैं कि यार, इतने फिलोसोफर आए गए, इतनी फिलोसॉफीज पैदा हुई, और हर फिलोसॉफी अगली फिलोसॉफी को काट देती है। प्रॉब्लम कहां है? क्यों एक फिलोसॉफी स्टैब्लिश नहीं हो पाती? तो डेकार्ट सोचते हैं कि एक्चुअली पहले तो मुझे यह पता करना चाहिए कि ऐसी नॉलेज क्या है जो सर्टेन है, जिस पर डाउट नहीं होता है और जिसको अगला आने वाला काटता नहीं। तो इस सेंस में उसे जो फिलोसॉफी मिली वो मिली मैथमेटिक्स। उसे मैथमेटिक्स ऐसा मिला जो सर्टेन था, जो यूनिवर्सल था। उसको आने वाला कोई मैथमेटिशियन एक्सेप्ट करके ही अपनी अगली डिस्कवरी देता था, मैथमेटिक्स कटता नहीं था। तो उसे लगा कि मैथमेटिक्स में ऐसी क्या खास बात है जो कि दूसरी चीज में नहीं है। तो उसे पता लगा मैथमेटिक्स की जो खास बात है वो है उसकी अमूर्तता, नॉन कंक्रीटनेस। मैथमेटिक्स कोई भौतिक वस्तु नहीं है, कोई नंबर्स, कोई ट्रायंगल, कोई जो भी मैथमेटिक्स में सिंबल्स यूज होते हैं वो कोई भौतिक वस्तु नहीं है, वो बस सिंबल्स हैं, वो आकारिक है। और वो आकारिक भी हमने उत्पन्न कर दी, वो डेफिनेशन से निकल के आ जाते हैं। तो उसने कहा कि मैथमेटिक्स की जो विशेषता है वो है उसकी अमूर्तता। वो कोई भौतिक वस्तु नहीं है, वो अभौतिक है।
और यही उसकी सर्टेनिटी का कारण है। अब मैथमेटिक्स के भी कई पार्टीशन है। मैथमेटिक्स के जो पार्टीशन है इसमें सबसे पहले हम बात करें तो हम बात कर लेंगे इसके अपने लॉजिक की। लॉजिक तो मैथमेटिक्स की जननी है, बाद में बर्ट्रैंड रसल ने ये प्रूव करके दिया है। तो हम बात कर लेते हैं लॉजिक की। तो डेकार्ट का मानना है कि लॉजिक जो है वो कोई डिस्कवरी करके नहीं देता है, वो बस एक्सप्रेस करने के परफेक्ट मेथड है। तो ये कंप्लीट, इसमें एक प्रॉब्लम है, इसका काम डिस्कवरी करना नहीं है। तो इस मेथड को फिलोसॉफी के लिए यूज नहीं किया जा सकता। सेकंड जो चीज थी वो थी ज्योमेट्री, ज्यामिति। उसने कहा कि ज्योमेट्री जो है वो डिपेंड करती है पूरी की पूरी भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियों पे, ड्राइंग्स पे। और अगर ज्योमेट्री ड्राइंग्स पे डिपेंड करती है तो ज्योमेट्री को प्रूव करने के लिए हमें इमेजिनेशन का यूज करना पड़ता है, और इमेजिनेशन होनी जरूरी है। अगर किसी में इमेजिनेशन नहीं है तो ड्राइंग नहीं बना सकता, उसके काम की ज्योमेट्री नहीं है। इट कैन नॉट सर्व ऑल ह्यूमन माइंड्स, सारे मनुष्यों के लिए उपयोगी नहीं हो पाएगी। थर्ड है एल्जेब्रा। एल्जेब्रा की प्रॉब्लम ये है कि ये एक, अकॉर्डिंग टू डेकार्ट, ये टेढ़ी मेढ़ी सिंबल्स की, टेढ़ी मेढ़ी आकृतियों की ड्राइंग्स की कंफ्यूज आर्ट है। और इसके लिए भी आपको कहीं ना कहीं एक ऐसे ह्यूमन माइंड की आवश्यकता होती है जिसको ये चीज आती हो। तो ये तीनों सर्व तो करते हैं, मैथमेटिक्स तो है ये, लेकिन ये इस तरह के मैथमेटिक्स नहीं है जो हर एक माइंड के लिए उपयोगी हो। तो जो मैथमेटिक्स, वो डेकार्ट कहता है कि फिर ऐसा कुछ ना कुछ इसमें होना चाहिए जो कि ऑल ह्यूमन माइंड को सर्व कर सके। तो डेकार्ट जो है वो कंसंट्रेट करते हैं अरिथमेटिक पर, जिसे आप अंक गणित बोलते हैं, कि ये है वो, क्योंकि इसमें क्वांटिटी हर माइंड में पहले से गिवन है। इसमें कुछ आपको इमेजिनेशन की आवश्यकता नहीं होती। तो डेकार्ट के दिमाग में ये बात पूरी तरह फिट बैठ गई कि मैथमेटिक्स की सर्टेनिटी, यूनिवर्सलिटी, उसका कारण जो है नेसेसिटी, इसका जो कारण है वो है उसकी अमूर्तता। और फिलोसफी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी अमूर्त है। इसलिए अगर हम फिलोसफी को केवल बौद्धिक स्तर पर रखेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स बौद्धिक है, मैथमेटिक्स अनुभव में कहीं मिलता नहीं। दो विचारधाराएं हैं बेसिकली फिलोसफी में, एक बौद्धिक, एक अनुभवजन्य। अनुभवजन्य बाद में आती है। तो बौद्धिक विचारधारा का मतलब है सब कुछ हमारे ब्रेन में है, हमारी बुद्धि में, हमारे मन में है। हमारे मन से बाहर एग्जिस्टेंस हो या न हो अलग बात है, लेकिन सर्टेनिटी हमारे मन के ही अंदर है। और जो बाह्य जगत है उसमें जो अनुभव है उसमें सर्टेनिटी नहीं है। वो इसी कारण से नहीं है क्योंकि वो अबौद्धिक है। तो उसको ये पता लग जाता है कि बुद्धि ही मेन टूल है, मन ही मेन टूल है। और मैथमेटिक्स के कारण उसके दिमाग में यह अवधारणा फिट हो जाती है। अब इस मैथमेटिक्स का उपयोग करके वो फिलोसॉफी को भी स्टैब्लिश करना चाहता है उसी सर्टेनिटी के आधार, उसी सर्टेन तरीके से, उसी प्रकार वो फिलोसॉफी को सर्टेन बनाना चाहता है, उसमें सर्टेन कंक्लूजन निकालना चाहता है। एक ऐसी फिलोसॉफी देना चाहता है जो सर्टेन हो, जो निश्चित हो, जो सार्वभौमिक। और यहीं पे जो डेकार्ट है उसका मेथड बन जाता है कार्टेशियन मेथड। यहां से डेकार्ट एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि फिलोसॉफी में सोक्रेटिस के टाइम से ही चली आ रही थी, उस प्रॉब्लम को और ज्यादा उठा देता है, जिसे बाद में जाके कांट की फिलोसॉफी में रेस्ट मिलता है। और वो प्रॉब्लम है नॉलेज एज ऑब्जेक्टिव नॉलेज, ऑब्जेक्टिविटी की नॉलेज, वस्तुनिष्ठ ज्ञान। सत्य वो होगा जो वस्तुनिष्ठ होगा, जो वस्तुनिष्ठ नहीं है वो सत्य नहीं होगा। तो वस्तुनिष्ठ ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, इस वस्तुनिष्ठता को लेकर डेकार्ट एक प्रॉब्लम को फिर से खड़ा कर देते हैं। और वस्तुनिष्ठता जब हम देखते हैं तो हम डेफिनेटली अनुभव को देखते हैं। डेकार्ट कहते हैं कि जरूरी नहीं है वस्तुनिष्ठता अनुभव में मिले, बौद्धिक क्रियाओं में भी या बौद्धिक ज्ञान में भी वस्तुनिष्ठता हो सकती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेकार्ट का मेथड क्या था। डेकार्ट का मेथड कहलाता है मेथड ऑफ डाउट, और इसमें 4 स्टेप है। इसमें पहला स्टेप है आपका कॉमन्स ऑफ एविडेंस, दूसरा स्टेप है आपका डिवीजन, तीसरा स्टेप है आपका ऑर्डर, और चौथा स्टेप है एग्जॉशन। पहले स्टेप को कॉमन्स ऑफ एविडेंस को यूज करता है डेकार्ट। अब ये मेथड आता कहां से है? डेकार्ट कहता है कि अगर मुझे सत्य पता करना है तो सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि कहीं अनुभव जगत में सत्य है क्या, सत्य है कहां। तो जब वो सत्य पता करने के लिए चलता है तो देखता है कि अनुभव जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं, जो भी कुछ यहाँ पे इंपीरिकल है, वो सारा का सारा डाउटफुल है, उसमें कुछ भी सत्य नहीं है। जो चीज आज सत्य हो कल असत्य प्रूव हो जाती है। अभी एक पल पहले जो सत्य थी वो असत्य प्रूव हो जाती है। यहीं से मुझे पहाड़ का जो रंग है, अगर पहाड़ मेरे सामने और पहाड़ का जो कलर है वो मुझे यहाँ से ग्रीन दिखाई दे रहा है, या
ब्लैक दिखाई दे रहा है या रेड दिखाई दे रहा है, लेकिन वही रंग जब मैं उस पहाड़ के पास जाता हूं तो डिफरेंट हो जाता है। दूर से मैं देख रहा हूं कोई व्यक्ति आ रहा है, मुझे छोटा दिखाई दे रहा है, नजदीक आता है तो वो बड़ा दिखना शुरू हो जाता है। दिन में मैं जो कपड़ा देख के आया था वो कपड़ा ब्लैक कपड़ा मैं पसंद करके आया था, रात में जाता हूँ, लेट हो गया, रात में वो कपड़ा लेके आता हूँ तो ट्यूब लाइट की रोशनी में मैं जो कपड़ा लेके आया हूँ, सुबह मैंने अगले दिन वो कपड़ा देखा, वो ब्लैक नहीं था, वो तो ब्लू था। क्योंकि रात में ट्यूब लाइट की रोशनी में ब्लू और ब्लैक का फर्क करना मुश्किल हो जाता है, और जिसको कलर ब्लाइंडनेस हो उसको ज्यादा प्रॉब्लम होती। इसी प्रकार मैं यहाँ से बस में बैठा हूँ, सामने की विंडो पे बैठा हूँ, बस में खिड़की से देख रहा हूँ, सामने सड़क पर गर्मी की चिलचिलाती धूप में नदी दिखाई दे रही है, पानी जैसा वहां कुछ है ही नहीं। तो हमें जो ज्ञान मिलता है वो मिलता है हमारे ज्ञान इंद्रियों से, और ये तो विज्ञान भी मानता है। विज्ञान कहता है कि कलर किसी वस्तु में नहीं होता है, कलर हमारी आंखों, हमारे ब्रेन की जो क्षमता है उसके हिसाब से हमें दिखाई देता है। खैर, अब इस तरह के जो प्रॉब्लम्स है अनुभव जगत में, इस तरह की जो प्रॉब्लम है हमारे सामने, जो इंपेरिकल वर्ल्ड है, इंपेरिकल वस्तुएं, भौतिक जगत में जो वस्तुएं हैं, वहां पे कहीं पर भी कोई निश्चितता नहीं है, और हमारे ज्ञान का आधार केवल और केवल 5 ज्ञान इंद्रियां हैं: आंख, नाक, जिह्वा, त्वचा और हमारे कान। ये 5 ज्ञान इंद्रियां जिसके माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन इन 5 ही ज्ञान इंद्रियों के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये सब्जेक्टिव हैं, इनमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं। इनसे जो हम ग्रहण करते हैं वो सारा का सारा कुछ अलग हो सकता है। ध्वनि भी प्रत्येक जीव जंतु में अलग अलग तरह से काम करते हैं। हालांकि देकार्ते मानते थे कि प्रत्येक व्यक्ति में बुद्धि समान है, सोच विचार की क्षमता समान है, बस कैपेबिलिटी के आधार पर उसको विकसित कैसे किया जाए इस पर डिपेंड है। तो यहां से आगे बढ़ते हुए देकार्ते जो अपने मेथड ऑफ डाउट को यूज करता है, तो प्रारंभ में वो जो मेथड लेके जो अपना 4 स्टेप मेथड ऑफ डाउट लेके आता है, तो 4 स्टेप होते हैं। 4 स्टेप में पहला स्टेप मैंने आपको जैसे बताया, सबसे पहला स्टेप वो लेता है आपका कॉमन्स ऑफ एविडेंस, जिसमें वो कहता है कि मैं प्रत्येक वस्तु पे डाउट करूंगा, जो भी डाउट करने लायक उस हर एक चीज पर डाउट कर लूंगा। डाउट से मेरे कोई चीज बच न जाए, डाउट करना आवश्यक है, क्योंकि डाउट नहीं करूंगा तो मैं सत्य तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तो ऐसा कुछ छोड़ूंगा ही नहीं जिसपे मैं डाउट न करूं। एवरीथिंग इज डाउटफुल। इवन जिस मैथमेटिक्स को वो सपोर्ट करता था, जिस मैथमेटिक्स के मेथड को यूज करता है कार्टेशियन मेथड के नाम से, उस मैथमेटिक्स पे भी वो डाउट करता है। और मैथमेटिक्स पे डाउट का आधार क्या खोजता है? वो कहता है कि मैथमेटिक्स जब तक मेरी बुद्धि में है तब तक तो सर्टेन है, लेकिन जैसे ही मैं उसे अनुभव जगत में लेके आता हूं तो उसमें सर्टेनिटी नहीं रहती। लाइक मैथमेटिक्स में तो 2 + 2 = 4 है, लेकिन क्या अनुभव जगत में 2 और 2 4 होता है? क्या मैं 2 बूंद पानी और 2 बूंद पानी को 4 बूंद पानी बोलता हूं, क्या वो 4 बूंद पानी हो जाता है? नहीं होता। क्या एग्जैक्टली जो ट्राइंगल, जो शेप मैंने बनाई है और उसका एग्जैक्ट मैंने कहा 2 इधर है, एक मैं मान लो एक स्क्वायर ले लेता हूं, उसकी जो साइड है वो मैं 2 मान लेता हूं, तो 2/2 4 हो जाता है। लेकिन क्या रियल जगत में एग्जैक्ट 2 मेजर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। कितना भी थोड़ा सा भी अंतर रह जाएगा, नहीं नापा जा सकता। 1 सेंटीमीटर के 100वें हिस्से का फर्क रह जाए, लेकिन फर्क रह जाएगा। तो अनुभव जगत में जैसे ही मैथमेटिक्स उतरता है वो मैथमेटिक्स डाउटफुल हो जाता है। एक चीज और लेता है वो कहता है कि भाई एक क्वेश्चन उठता है, कि वो कहता है कि कोई मुझे एक क्वेश्चन उठा सकता है कि भाई आज हम जो चीज देख रहे हैं, जो भी हमारे सामने वस्तुएं हैं, उनको हम सत्य मान के, उन पर विश्वास करके हम अपना काम चला रहे हैं, हम उनके साथ व्यवहार करते और हमारा काम सफलतापूर्वक हो जाता है, तो आप इसे मना कैसे कर सकते हो? हाउ कुड यू डिनाई इट? भाई मैंने कोई चीज मानी, मैंने माना कि भाई ये फला फला मोबाइल है, इसमें ऐसे ऐसे एक्टिविटी होती है, इसको इस विश्वास के आधार पर मैंने इसको उपयोग किया और मुझे सफलता मिली, तो सफल तो हो गए ना, तो आप इसे झूठ कैसे कह सकते? वो कहते हैं कि ये टाइमली, टेम्परेरी। लेकिन फिर भी वो कहता है कि अगर फिर भी ऐसा कुछ बचता है जिसे सत्य मानना एक अनिवार्यता है, तो लेकिन मेरा मेथड तो मेथड ऑफ डाउट है, मुझे तो डाउट करना है। तो एक कंसेप्ट लेके आता है एपिस्टेमोलॉजिकल डेमन का। वो कहता है कि कोई राक्षस है, कोई दैत्य है जो मेरी इन मन में बैठा हुआ है, जो मेरा मन ही एक दैत्य है, जो मुझे चीजों को सत्य की तरह दिखाता है, जो मुझे सत्य मानने के लिए मजबूर करता है। चाहे वो मैथमेटिक्स है, उसको भी वो सत्य मनवाता है।
तो मुझे ये मान के चलना है कि अगर कुछ सत्य है तो वो कोई एपिस्टेमोलॉजिकल डेमन है या कोई राक्षस है, कोई दैत्य है मेरे मन में जो मुझे इन चीजों को सत्य करके दिखाता है। इसलिए मैं उस डेमन को मानते हुए कहूंगा कि ये भी डाउटफुल है। एवरीथिंग इज डाउटफुल। तो जो पहला स्टेप है उसका कॉमन्स ऑफ एविडेंस, जितने भी एविडेंसेस अवेलेबल है उन सबको वो एक ही धड़े पे रख देता है, उसको सामान्य श्रेणी में लेके आ जाता है और कहता है कि नहीं, एवरीथिंग इज डाउटफुल। अब दूसरा स्टेप है जो उसके मेथड का, वो स्टेप है उसका डिवीजन। वो कहता है कि मेरी जो प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम को मैं जितने छोटे से बड़े, मतलब छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकूंगा, हर छोटे से छोटे हिस्से में बांटूंगा, मेरी प्रॉब्लम को पूरी तरह से डिवाइड करूंगा और वहां तक लेके जाऊंगा जहां तक वो एटॉमिक लेवल पे आ जाए, प्रॉब्लम में कुछ बचे ना, मेरे हिस्से से कुछ भी छूट ना जाए, इतना मैं डिवाइड करूंगा प्रॉब्लम। थर्ड स्टेप वो लेके आता है जिसमें वो बात करता है ऑर्डर की। वो कहता है कि प्रॉब्लम को मैं इस तरह से ऑर्डर दूंगा कि छोटी सबसे छोटे से मैं स्टार्ट करूंगा उसे सॉल्व करना और सबसे बड़े तक पहुंचूंगा, और इस तरह से मैं छोटे छोटे से बड़े छोटे से सॉल्व करते हुए बड़ी प्रॉब्लम तक को सॉल्व करता चला जाऊंगा, ताकि मेरे जो एक्सपेरिमेंट है, मेरा जो प्रयोग है, उससे कुछ भी छूट न जाए। दैट द स्टेप इज ऑर्डर। एंड फोर्थ इज एग्जॉशन। मैं तब तक किसी भी ज्ञान को, किसी भी बात को तब तक पूर्णतः सत्य स्वीकार नहीं करूंगा जब तक उसके संबंध में प्रत्येक डाउट, प्रत्येक शंका मेरी समाप्त ना हो जाए, तब तक मैं पूरी तरह उसे सत्य स्वीकार नहीं करूंगा। तो ये एग्जॉशन चौथा स्टेप। तो 4 स्टेप डेकार्ट अपने मेथड ऑफ डाउट में यूज कर, जो उसने मेथड ऑफ डाउट दिया एपिस्टेमोलॉजी में। अब अपने इस मेथड को डेकार्ट अपनी फिलोसफी में किस तरह से लेके आता है, अपनी एपिस्टेमोलॉजी, अपने ज्ञान मीमांसा में किस तरह से लेके आता है। वो कहता है कि मैं हर एक चीज पे डाउट करूंगा। तो वो दुनिया की जितनी भी चीजें हैं, जगत में जो भी चीजें अवेलेबल है, सब पे डाउट करता है, सब पे संदेह करता है। और संदेह के इस मेथड को वो संदेह तक नहीं रखता है। डेकार्टे में संदेह जो है वो उसकी फिलोसफी का स्टार्ट, बिगिनिंग, उसका कंक्लूजन नहीं है। कंक्लूजन में डेकार्ट की जो फिलोसफी है, डेकार्ट का संदेह जो है वो सर्टेन नॉलेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो डाउट करके चलता है, वो डाउट कर ही जा रहा है सब। उसने हर चीज पे डाउट किया। पहले जो बाह्य जगत की वस्तुएं थी उन पे उसने डाउट किया, फिर उसने अपने आप का जो शरीर है उस पर डाउट किया कि वो भी एग्जिस्ट नहीं करता। फिर उसने अपने शरीर में, अपनी बुद्धि में जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, जो एजुकेशन है, जो संस्कार है, जो इंप्रेशंस जो दिए गए हैं समाज के द्वारा, वो उन पे डाउट करता है कि ये सब भी डाउटफुल है। फिर उसे जो सिखाया गया है उसके कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, टीचर्स द्वारा, वो उस पर भी डाउट करता है, सब कुछ डाउटफुल है। वो अपने आप पे भी डाउट कर रहा है कि मैं भी नहीं, मैं एक सोचने वाली सत्ता के रूप में भी नहीं हूं, इस पे भी डाउट कर। फिर कहता है लास्ट में मेरे पास बचता क्या है, जब मैं डाउट किए जा रहा हूं, तो व्हाट रिमेन्स आई हैव, मेरे पास है क्या? डाउट। डाउट बचा रह जाता है। वो कहता है कि लास्ट में सिर्फ डाउट बचा, अब मैं डाउट पे भी डाउट करूंगा। उसने डाउट पे डाउट किया तो भी डाउट ही बचा, यानी संदेह पे भी संदेह किया जा रहा है, तो उसी संदेह तो बचेगा ही ना भाई। संदेह तो कहीं नहीं जा रहा, और संदेह पे बार बार संदेह करके देख लो, संदेह तो फिर भी बचा ही रह जाएगा। देन ही से, तो वो कहता है कि डाउट कैन नॉट बी डाउटेड। संदेह पे संदेह नहीं किया जा सकता, डाउट पे डाउट नहीं किया जा सकता। अब कहता है कि चलो एक सर्टेन चीज मिल गई, और वो सर्टेन चीज है डाउट, यानी संदेह सर्टेन है। इसकी सर्टेनिटी में कोई डाउट नहीं, क्योंकि इसकी सर्टेनिटी में डाउट करते हैं तो डाउट फिर भी रिमेन रह जाता है। अब जो चीज बच रही है अपनी सर्टेनिटी को अपने आप ही प्रूव कर रही है। अब डाउट क्या है, डाउट को समझने की कोशिश करते हैं। जो सर्टेन मिला है वो सर्टेन है क्या? अब वो सर्टेन क्या है, वो निश्चित क्या है, वो डाउट क्या है? वो डाउट एक विचार है, संदेह एक थॉट है, एक विचार है। और विचार के लिए क्या चाहिए? विचार के लिए विचार करने वाला चाहिए। जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है विचार की, जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है कॉग्निशन की, वो क्या कहती है?
संज्ञान की जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है वो कहती है कि एक अगर ऑब्जेक्ट है जिसको सोचा जा रहा है तो डेफिनेटली कोई सब्जेक्ट है जो उसे सोच रहा है। ऑब्जेक्ट का विचार हो ही नहीं सकता जब तक उसे कोई विचार करने वाला ना हो। सोचने की क्रिया पॉसिबल ही नहीं है जब तक कोई सोचने वाला ना हो। तो विचार है तो कोई विचार करने वाला भी, और इससे वो निकालता है कोजिटो इर्गो सम। आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूं अतः मैं हूं, यानी मैं एक सत्ता हूं, मैं एक विचार करने वाली सत्ता हूं। और यहां वो अपनी आत्मा को प्रूव, यहां वो अपने आई को जो है, ईगो जो है, उसको आत्मा डिक्लेयर करता है। और सिर्फ सिर्फ मैं नहीं है वहां पे। डेकार्टे की फिलोसफी में ये जरिए कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, दैट आई, उसका आई जो है बहुत विस्तृत है। आई कोई ऐसा नहीं है कि बस मैं हो गया तो मैं एग्जिस्ट कर गया। मैं हूं क्या? मेरे अंदर थॉट्स हैं, मैं जस्ट अनजस्ट करता हूं, मैं जज करता हूं चीजों को, मैं निर्णय करने वाली सत्ता हूं भाई। मैं खाली सोचने वाली सत्ता नहीं। ऐसा नहीं है कि मैंने सोच लिया हो गया। मैं सोच विचार करके तर्क उपयोग करता हूं, बुद्धि लगाता हूं। तो ये जो बुद्धि है यही आत्मा है, ये मन है यही आत्मा। वेस्टर्न फिलोसफी में माइंड को ही आई, आत्मा, बुद्धि सब बोला गया है, मॉडर्न एरा। तो मैं एक विचार करने वाली सत्ता हूं, मैं एक निर्णय करने वाली सत्ता हूं, मैं एक डिसीजन लेने वाली सत्ता हूं, मैं मोरल इमोरल में डिफरेंस करने वाली सत्ता हूं, मेरे अंदर इमोशंस हैं, मैं उन पे विचार करने वाली सत्ता हूं, मैं ज्ञान ग्रहण करने वाली सत्ता हूं, मैं ऐसी सत्ता हूं कि जो सब कुछ किए जा रही है। तो मेरा अस्तित्व तो बिल्कुल प्रूव है, आत्मा का अस्तित्व तो है। यहां से वो आत्मा का अस्तित्व सिद्ध करता है। हालांकि इसमें बात में बहुत इसका एनालिसिस होता है और फिलोसोफर्स ने बहुत इसको क्रिटिसाइज किया है, बट फिलहाल हम डेकार्ट की ही बात कर रहे हैं। अब आत्मा की सत्ता तो वो सिद्ध कर देता है कि आत्मा का अस्तित्व है क्योंकि मैं हूं। अब यही कारण है कि क्योंकि मैं आत्मा के रूप में सिर्फ मैं नहीं हूं, मेरे अंदर सिर्फ मैं के होने का विचार नहीं है। दिस इज नॉट द ईगो अलोन, बट ये जज करती है, निर्णय लेती है, और ये विशेषता सिर्फ मनुष्य के अंदर है। इसलिए देकार्ते ने आत्मा केवल मनुष्य के अंदर मानी। उसने पशु पक्षियों जानवर मनुष्य से इतर जितने भी प्राणी हैं उसमें किसी में भी उसने आत्मा नहीं मानी। अब ध्यान रखना, वो कॉन्शियसनेस को आत्मा नहीं मान रहा है, वो चेतना भर को आत्मा नहीं मान रहा है। चेतना तो पशुओं के अंदर भी है, पक्षियों के अंदर भी है, पेड़ों के अंदर भी है, लेकिन वो चेतना को आत्मा नहीं मान रहा है। आत्मा उससे कुछ अलग है, और यहीं पर आत्मा जो होती है वो कुछ डिवाइन हो जाती है, कुछ दिव्य हो जाती है। और इसी कंसेप्ट से कि भाई मैं वास्तव में जज करने वाली एक सत्ता हूं, मैं बहुत डिसीजन लेने वाली एक सत्ता हूं, कहीं ना कहीं उसमें एक डिवाइन एक नेचर आ जाता है, और वो डिवाइन नेचर उसे फिर आत्मा के ऊपर गॉड को भी मानने के लिए कहने लग जाता है। अब आत्मा का अस्तित्व प्रूव कर लेने के बाद अब इसकी जो आत्मा, यहाँ पे आत्मा जो है डेकार्ट की एपिस्टेमोलॉजिकल लेवल पर ये एक विचार करने वाली सत्ता है, जज करने वाली सत्ता है, एक थिंकिंग कैपेबिलिटी जिसके अंदर है, वो एक सोल यानी आत्मा है। वहां पे वो एक ज्ञाता है, एपिस्टेमोलॉजिकल लेवल पर वो एक ज्ञाता है। बाद में उसकी मेटाफिजिक्स की जब हम बात करेंगे तब हम बात करेंगे उसके आत्मा के दूसरे नेचर। तो अब ये जो ज्ञाता आत्मा है इसका ज्ञान क्या है? तो अगर आत्मा सर्टेन है तो इसका ज्ञान भी सर्टेन होना चाहिए, और इस सर्टेन ज्ञान के लिए देकार्ते लेके आते हैं कंसेप्ट जन्मजात प्रत्यय का, इन्नेट आइडियाज का। अब इन्नेट आइडियाज को ऐसे समझो कि भाई आप मान लो, एक सपोज करो कि एक बोतल है। जैसे ही मैंने कहा बोतल, तो डेफिनेटली आपके दिमाग में बोतल के नाम से एक छवि, मैं छवि नहीं कह सकते, उसे इमेज नहीं कह सकते, लेकिन समझने के लिए समझो, एक छवि है, एक इमेज, एक पिक्चर आ गई। जो पिक्चर बोतल की आई है वो ऐसी पिक्चर है जो जितनी भी जगत में बोतल्स हो सकती हैं, जितनी भी दुनिया में बोतल्स हैं, वो सब बोतल को अपने अंदर इंक्लूड किए हुए। तो वास्तव में वो बोतल कोई छवि नहीं है,
वो बोतल की एक योजना है। जब आपसे कहा जाता है चेयर, तो चेयर के लिए आपके बुद्धि में जो छवि, जो आइडिया प्रकट होता है, वो एक डिवाइस है, एक योजना है। चेयर की वो डिवाइस है, एक योजना है, वो चेयर नहीं है कि भाई इस एंगल पे ऐसे ऐसे मुड़ी हुई। पिक्चर बनने पे वो रियल जगत, रियल वर्ल्ड में होने वाली चीज बन जाए। जन्मजात प्रत्यय वो प्रत्यय होते हैं जो हमारे जन्म से पूर्व ही हमारी बुद्धि में रखे हुए मिले हैं हमें, और ये पूर्णतः सर्टेन होते हैं। और इनका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है गणित के प्रत्यय, मैथमेटिक्स के प्रत्यय, नंबर्स, उनके जो जैसे डिवीजन है और सब्ट्रैक्शन है, या आपका एडिशन है, ये सब फॉर्मूला, ये सब जो सूत्र हैं, ये सब के सब हमें निश्चित हैं और हमारी बुद्धि में मिले हुए। तो ये जो प्रत्यय हैं, ये जन्मजात प्रत्यय। और जन्मजात प्रत्यय, ये जो इनेट आइडियाज हैं, ये प्रत्येक जितनी भी प्रकार की वस्तुएं हो सकती है, जो भी हो सकता है, उस सब का एक इनेट आइडिया है। अपनी पुस्तक मेडिटेशन में डेकार्ट मोम के टुकड़े का एग्जाम्पल देते हैं। 3 प्रकार के प्रत्यय मानते हैं डेकार्ट। पहला वो होता है जन्मजात प्रत्यय, दूसरे प्रत्यय होते हैं जो सामान्य प्रत्यय होते हैं, जिन्हें संप्रत्यय भी कह सकते हैं, और तीसरे प्रत्यय होते हैं जो विशिष्ट प्रत्यय होते हैं। जन्मजात प्रत्यय वो प्रत्यय होते हैं जो हमारी बुद्धि में हमारे जन्म से पहले ही मिले हुए हैं। सामान्य प्रत्यय वो होते हैं जो हमारा मन सामान्य कल्पना से बनाता है, अपनी इमेजिनेशन से बनाता है। और विशिष्ट प्रत्यय वो होते हैं जो जगत में जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनका विशिष्ट, तो उसका एक विशिष्ट आकार प्रकार हम अपनी बुद्धि में जो बना लेते हैं, वो विशिष्ट प्रत्यय हो। डेकार्ट कहते हैं कि कुछ प्रत्यय जो हमें जन्मजात मिलते हैं, कुछ प्रत्यय हम कल्पना से बनाते हैं, कुछ प्रत्यय इस तरह के होते हैं जो आकस्मिक होते हैं, जिनका कारण मनुष्य की प्रकृति में नहीं होता है, मनुष्य की बुद्धि से बाहर होता है, वो सिर्फ कल्पना हो। कल्पना तो सब में ही होती है। अब मोम के टुकड़े का एग्जाम्पल देता है कि जैसे कि मैंने कहा मोम, अब मोम का खिलौना भी हो सकता है, मोमबत्ती का मोम भी मोम है, जलने से पहले भी वो मोम है, जलने के बाद, खत्म होने के बाद भी वो मोम है, मधुमक्खी के छत्ते से निकलने वाला भी मोम है, और 1000 तरह के और मोम हो सकते हैं, लाख जैसे हम कहते हैं। और आज तक मोम के जितने प्रकार सिंथेसिस कर लिए गए हैं, भविष्य में जो किए जाएंगे वो भी तो होंगे, वो तो आज तक आए नहीं। लेकिन वो सबका सब है क्या? वो मोम का जो केमिकल फॉर्मूला है, मोम की जो रियलिटी है, जो वैक्स की जो रियलिटी है, वो मेरी बुद्धि में पहले से एक योजना के रूप में दी गई है। उसे वो जन्मजात प्रत्यय कहता है। दूसरा प्रत्यय वो बताता है, वो है सामान्य प्रत्यय, जो हम जगत की वस्तुओं को, एक ही प्रकार की वस्तुओं को देख के अपनी बुद्धि में बना लेते हैं, जिसे प्लेटो लेके आता है विज्ञानों के रूप में, सामान्य के रूप। ये सामान्य प्रत्यय है। तीसरे प्रत्यय विशिष्ट प्रत्यय होते हैं, जो भटकते हुए, मतलब सडनली हम जो भी एक पर्टिकुलर वस्तु की जो पिक्चर, जैसे आपके हाथ में मोबाइल है, तो कौन सा मोबाइल है? आपका मोबाइल, एक विशिष्ट मोबाइल। लेकिन मोबाइल कहने से यही मोबाइल आपकी दृष्टि में नहीं आता, मोबाइल का कॉमन आइडिया आपकी दृष्टि में आ जाता है, वो सामान्य प्रत्यय है। लेकिन इस डिवाइस का पूरा जो सिस्टम है, इसकी जो प्रणाली है, पूरा का पूरा जो इसका स्ट्रक्चर है, इसमें जो क्रिया विधि है, मैकेनिज्म है, वो सारा का सारा पहले से दिया गया है। वो जन्मजात प्रत्यय है, वो कभी समाप्त नहीं। हर वस्तु का जन्मजात प्रत्यय मिला हुआ है। और जन्मजात प्रत्यय के कारण डेकार्ट कहता है कि जन्मजात में समस्त ज्ञान हमारी बुद्धि में जन्मजात रूप में मिला हुआ है, अनुभव तो सिर्फ उसे खोलता है, अनुभव सिर्फ इसे खोलता है, सब कुछ हमारी बुद्धि में पहले से गिवन है। तो ये उसका इनेट आइडियाज का कंसेप्ट। अब यहां तक तो ठीक है। जब हम डेकार्ट की मेटाफिजिक्स पे आते हैं, तब प्रॉब्लम बहुत है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये होता है कि किसी भी फिलोसोफर की जो मेटाफिजिक्स है, एपिस्टेमोलॉजी है, या एथिक्स है, वो तीनों आपस में इंटरमिंगल होती है, एक दूसरे से रिलेटेड होती है, उनका संबंध होता है एक दूसरे से, वो अलग अलग नहीं हो सकते। डेकार्ट की मेटाफिजिक्स में डेकार्ट 2 मूल द्रव्य मानते हैं, एक मन और एक शरीर, एक बॉडी, एक माइंड, जिसे हम कह सकते हैं एक आत्मा, एक जड़ द्रव्य और एक चेतन द्रव्य। अब यहां पे प्रॉब्लम बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। जो जड़ द्रव्य है, जो बॉडी है, उसकी विशेषता यह है कि वो सक्रिय है लेकिन जड़ है। और माइंड जो है, आत्मा जो है, उसकी प्रॉब्लम यह है कि वो चेतन है
लेकिन वो निष्क्रिय है। अब ये क्वेश्चन उठता है यार, जो निष्क्रिय है वो चेतन है, वो निष्क्रिय कैसे हो सकता है? और जो जड़ है वो सक्रिय कैसे हो सकता है? और ये प्रॉब्लम सिर्फ डेकार्ट के साथ नहीं है। इंडियन फिलोसॉफी में जो कब आचार्य कपिल हुए हैं जिन्होंने सांख्य फिलोसॉफी दी है, उन्होंने भी यही दो मूल द्रव्य माने हैं, प्रकृति और पुरुष। और उन्होंने भी इनकी यही विशेषता बताई है, पुरुष शुद्ध चेतना है परंतु निष्क्रिय है, सक्रिय नहीं है, मोबाइल नहीं है। और जड़ जो प्रकृति जो है वो अचेतन है, जड़ है, लेकिन वो सक्रिय है उसके 3 गुणों के कारण। 3 गुणों का नाम ही प्रकृति है वहां पर। अब देकार्ते के साथ समस्या ये आ जाती है, देकार्ते के साथ, कि भाई दोनों जो हैं एकदम अपोजिट है एक दूसरे से, दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। जड़ जो है वो चेतन नहीं है, चेतन जो है वो जड़ नहीं है, शरीर जो है वो आत्मा नहीं है, आत्मा जो है वो शरीर नहीं। तो दोनों के बीच में संबंध कैसे होगा, इंटरैक्शन कैसे होगा? दैट इज कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ इंटरैक्शन, और दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द इश्यू विच रेज द प्रॉब्लम ऑफ ड्यूअलिज्म ऑफ माइंड एंड बॉडी इन वेस्टर्न फिलोसफी। भाई दोनों की विशेषता ही अलग अलग होगी, दोनों का कैरेक्टर ही अलग अलग होगा, दोनों का नेचर ही अलग अलग होगा, तो आप उन्हें मिलाओगे कैसे? तेल और पानी को मिलाओगे कैसे? नहीं मिल सकते, इम्पॉसिबल है। नदी के 2 किनारे कैसे मिलेंगे? दिन और रात कहां मिलेंगे? आपके शाम को मिलेंगे? नहीं, दिन और रात को दिन और रात ही मानो। शाम तीसरा कंसेप्ट है, सिंथेसिस है। तो दिन और रात कहां पर मिले? दिन और रात कभी नहीं मिल सकते। मतलब जिनको आप एकदम अपोजिट मान रहे हो, हाउ कुड यू से कि 2 + 2 = 4 एंड 2 + 2 इज नॉट इक्वल टू 4? बोथ आर ट्रू, दैट इज इम्पॉसिबल। 2 2 4 है, 2 2 4 नहीं है, दोनों सत्य नहीं हो सकते। विचार के 3 नियम जो अरिस्टोटल देता है उसमें से पहला नियम यही है, जो सत्य है वो सत्य है। और इसी से दूसरा तीसरा भी नियम निकलते हैं, विचार के 3 लॉज ऑफ थॉट्स, उस पर फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो डेकार्ट की फिलोसफी में ये प्रॉब्लम आ गई कि दोनों एकदम अलग है नेचर में, दोनों में इंटरेक्शन कैसे होता है? डेकार्ट इस प्रॉब्लम से बचने के लिए तो पहला कंसेप्ट लाता है, वो लाता है पीनियल ग्लैंड का। पीनियल ग्रंथि होती है हमारे खोपड़ी में, हमारे सिर में। उस पीनियल ग्रंथि में आत्मा निवास करती है, वहां से पूरे शरीर को प्रकाशित करती है। यहाँ पे और फंस गया। पीनियल ग्लैंड कोई अभौतिक चीज है? नहीं, वो भी तो जड़ शरीर का ही हिस्सा है। उसके साथ भी इंटरेक्शन करेगी तो कैसे करेगी? एक और प्रॉब्लम है डेकार्ट में। दूसरी बात हम डेकार्ट में जो करना चाह रहे हैं वो है कि डेकार्ट का जो दूसरा कंसेप्ट है कि इन दोनों के बीच संबंध कौन करवाता है, ये संबंध कैसे होता है, उसमें डेकार्ट लेके आते हैं गॉड को, कि गॉड इन दोनों के बीच में संबंध करवाता है, जिसे वो ओकेजनलिज्म या अवसरवाद का कंसेप्ट कहते हैं। लेकिन ये कंसेप्ट बुक्स कहती हैं कि डेकार्ट के शिष्य थे मलब्रांस करके, उन्होंने ये अवधारणा रखी थी, डेकार्ट ने नहीं कहा था कि ईश्वर ने दोनों का संबंध करवाया। क्योंकि ईश्वर को मान लेने से प्रॉब्लम ये आती है कि आप 2 मूल द्रव्य मान रहे हो, प्रकृति और जड़ और चेतन, शरीर और मन, और फिर आप तीसरा और मान बैठे ईश्वर, तो 3 द्रव्य हो गए। क्या आप त्रैतवाद दे रहे हो? लेकिन डेकार्ट ऐसा तो कुछ नहीं कहते मैं त्रैतवाद दे रहा हूं, लेकिन फिर भी वो ईश्वर को मानते हैं। वो ईश्वर को भी मान रहे हैं मूल द्रव्य, आत्मा को भी मान रहे हैं मूल द्रव्य, और जड़ को भी मान रहे हैं मूल द्रव्य। और उनका ईश्वर का कंसेप्ट इतना डीप है कि वो 4-5 आर्गुमेंट देते हैं ईश्वर को सिद्ध करने के लिए, जिनमें से एक आर्गुमेंट तो बहुत फेमस है, ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट, सत्ता मीमांसा या प्रत्यक्ष सत्ता युक्ति जिसे बोलते हैं। वो कहते हैं कि आपकी बुद्धि में एक पूर्ण द्रव्य का प्रत्यय है। आप जितना भी कुछ देख रहे हो इस वर्ल्ड में, सब कुछ अपूर्ण है, कुछ भी कंप्लीट नहीं, सब कुछ इनकम्प्लीट है। तो आपके ब्रेन में किसी न किसी कंप्लीट सत्ता का प्रत्यय तो है, पूर्णता का प्रत्यय है, पूर्णता का आइडिया है, कंप्लीटनेस। और वो कंप्लीटनेस के आइडिया को अगर कोई फुलफिल कर सकता है, उसको सेटिस्फाई कर सकता है, तो केवल और केवल गॉड कर सकता है। गॉड के अतिरिक्त कुछ भी ऐसा नहीं है जो उस कंप्लीटनेस को पूर्ण करे, जो पूर्ण के प्रत्यय को फुलफिल करे, सेटिस्फाई करे। ऐसा कुछ नहीं है सिवाय गॉड के।
जिन्हें आपके दिमाग में, सिंपल भाषा में कहें तो आपके दिमाग में यह है कि कुछ ऐसा है जो पूर्णतः सत्य है, एकदम सत्य है, अल्टीमेट है, डिवाइन है, कंप्लीट है, जिसमें कोई कमी नहीं है। तो इस आपके जो ब्रेन की, जो आपकी बुद्धि की जो ये रिक्वायरमेंट है, इसको कौन सेटिस्फाई करता है? इसको जो भी सेटिस्फाई करेगा वही ईश्वर है। पहली चीज तो ये। अब वो कहता है कि आपकी बुद्धि में एक पूर्ण सत्ता का प्रत्यय है। अगर पूर्ण सत्ता नहीं है तो ये प्रत्यय आया कहां से? सिंपल शब्दों में कहें तो आप कुछ भी ऐसी कल्पना करके दिखाइए जिसका आज तक आपने अनुभव नहीं किया, आज तक आपने देखा सुना नहीं है। कुछ भी ऐसी चीज को सोच के बताइए। सोच ही नहीं सकता मनुष्य, मनुष्य अनुभव से परे सोच ही नहीं सकता। कुछ भी ऐसा नहीं है। या बुद्धि में जो प्रत्यय है, उन प्रत्ययों में भी जो आप सोच सोच के बताओगे तो भी कुछ ऐसा नहीं मिलेगा जो आज तक आपने अनुभव नहीं किया हो, आपने सोचा भी नहीं, आपके विचार में भी ना आया। ऐसा कुछ भी नहीं। सब कुछ हमने जो बुद्धि में हमारे रखा है वो कहां से आ रहा है? वो आ रहा है हम जो जगत में जो भी कुछ देखते हैं वहां से आ रहा है। तो सब कुछ अनुभव की देन है। कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन आ जाता है डिकार्ट में भी बाद में, बट वो कहता है कि जो प्रत्यय, पूर्णता का प्रत्यय, वो अनुभव जगत में कहीं से प्राप्त नहीं होता है। वो प्रत्यय हमारी बुद्धि में आता कहां से है? वो प्रत्यय जिस ईश्वर ने इन्नेट आइडियाज, सारे के सारे जन्मजात प्रत्यय हमारी बुद्धि में रखे, उसी ईश्वर ने अपना स्वयं का प्रत्यय, अस्तित्व का, पूर्णता का प्रत्यय भी हमारी बुद्धि में हमारे जन्म के साथ ही रख दिया। और वो कंप्लीटनेस का प्रत्यय है, वो अल्टीमेट रियलिटी का प्रत्यय ही उसको प्रूव करता है कि वो है, वरना वो प्रत्यय आया कहां से? वो होता ही नहीं। ईश्वर है इसलिए ईश्वर का प्रत्यय, क्योंकि मनुष्य बुद्धि ऐसी कोई भी कल्पना नहीं कर सकती जो न, और अगर उसने एक कल्पना की है एक कंप्लीट एक सत्ता की, तो डेफिनेटली वो सत्ता गॉड है। वो कहता है कि ईश्वर का प्रत्यय जो है, हमारी बुद्धि में जो प्रत्यय है, वो इतना कंप्लीट है, तो वो सत्ता खुद कितनी कंप्लीट होगी ये सोचो। जब भी मानव बुद्धि में जब भी ईश्वर का विचार आता है, वो बहुत आध्यात्मिक टाइप हो जाता है, और वो उसको उद्गार से भर जाता है कि वो पता नहीं क्या चीज होगा, क्या डिवाइन चीज है। उसका ये विचार इतना डिवाइन है तो वो खुद कितना डिवाइन होगा भाई। उसका ये विचार इतना रियल है, इतना अच्छा है, तो वो खुद कितना रियल और गुड होगा। तो वो उस अस्तित्व पे लेके जाए। और देकार्त इस जगत की सत्ता को मानता है। देकार्त यथार्थवादी दार्शनिक है। ऐसा नहीं है कि उसने जगत की सत्ता को परमात्मा कह दिया जैसे प्लेटो ने कह दिया था। नहीं, वो कहता कि है, इसमें डाउट है। इस जगत में टेम्परेरी है, सबके सब चीजें, परमानेंस नहीं है यहाँ पे कुछ भी, बट इसका एग्जिस्टेंस है, यह सत्ता यथार्थ है, ये जगत यथार्थ है, रियल है। तो इसमें सर्टेनिटी नहीं है, क्योंकि सब कुछ डाउटफुल है। और अगर सब कुछ धोखेबाज है तो धोखा, मतलब सब कुछ धोखा है, ये इल्यूजन है, ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि ये सृष्टि ईश्वर की बनाई हुई है भाई, और ईश्वर धोखेबाज नहीं हो सकता। ईश्वर को धोखा देने का प्रयोजन क्या है? जिसके पास सब कुछ है वो किसी को धोखा देगा क्यों? जो सब कुछ है वो किसी को धोखा देगा क्यों? दैट इज एवरीथिंग, उससे बियॉन्ड कुछ हो ही नहीं सकता, तो वो धोखा देगा क्यों? तो ईश्वर धोखेबाज नहीं हो सकता। इसलिए जगत जो है वो धोखा नहीं है, ये रियलिटी। दिस इज नॉट इल्यूजन, इट इज रियल। अब हमारे पास देकार्त की फिलॉसफी में तीन द्रव्य आ गए। ईश्वर आ गया, आत्मा आ गई, और शरीर आ गया। अच्छा, हम वापस उसी प्रॉब्लम पे आते हैं, इंटरेक्शन वाली प्रॉब्लम पे। आखिर आत्मा और शरीर के बीच में इंटरेक्शन कैसे होते हैं? दोनों एक दूसरे के विरोधी तत्व हैं, विरोधी द्रव्य हैं। दोनों के बीच में इंटरेक्शन कैसे होता है? इस समस्या का समाधान वास्तव में देकार्त दे नहीं पाते हैं, क्योंकि देकार्त के अनुसार इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन रियल में होता है, तभी सृष्टि की उत्पत्ति हुई। ये सेम प्रॉब्लम हमारी इंडियन फिलोसॉफी में सांख्य दर्शन में, कपिल से, सांख्यकार कपिल से पूछा जाता है कि भाई दोनों आपने डिफरेंट बता दिए, एकदम डिफरेंट पर्सनैलिटी है, तेल और पानी है, दोनों मिलेंगे तो मिलेंगे कैसे? मिल ही नहीं सकते। कपिल के पास इसका उत्तर है, सांख्य दर्शन में इसका उत्तर है, और बड़ा यूनिक उत्तर है।
सांख्य का कपिल कहते हैं, महर्षि कपिल कहते हैं कि इंटरेक्शन हुआ यही तो भ्रम है आपका, यही तो इल्यूजन है, इसे ही तो आप सच मान बैठे हो, यही तो बंधन है। पूरी इंडियन फिलोसफी बंधन और मोक्ष पर डिपेंड कर रही है, आपको पता होगा। तो कहता है कि आपने इन दोनों के बीच इंटरेक्शन मान लिया, मतलब संबंध मान लिया, मतलब दोनों का मिलन हो जाता है, यही तो आपका बंधन है, यही तो नहीं होता है जिसे आपने सच मान लिया, इसीलिए तो इसे अज्ञान कहा गया है, यही तो आपका अज्ञान है। प्रकृति पुरुष मिल ही नहीं सकते। कपिल यहां पे बड़ा टेक्निकल दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं जो वेस्टर्न फिलोसफी के दिमाग में भी नहीं है। वो कहते हैं कि यहां पे इन दोनों का मिलन हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, दोनों एक दूसरे से अलग है। पुरुष जब प्रकृति जब पुरुष के सामने आती है तो उसके तीन गुण जो है वो पुरुष के सामने आते हैं, तो वो पुरुष के लिए एक मिरर का काम करते हैं। और मिरर यानी महत्व, प्रकृति से महत्व की उत्पत्ति होती है आमने सामने जब पुरुष और प्रकृति एक दूसरे को होते हैं। तो पुरुष जब अपने आप को उस मिरर में देखता है, सपोज आप पहली बार अपने आप को किसी मिरर में देख रहे हो, तो देखते ही क्या कहोगे सामने देख के? मैं। दूसरी उत्पत्ति किसकी होती है सांख्य दर्शन में? अहंकार की। पहली उत्पत्ति महत्व, प्रकृति महत्व के रूप में कार्य कर देती है मनुष्य के लिए, बुद्धि के रूप में। पुरुष जैसे ही प्रकृति में अपने आप को देखता है, वो मिरर की तरह उसके सामने आते हैं। पुरुष का जब पुरुष की छाया, जो पुरुष की जो छवि है, जब उसमें रिफ्लेक्ट होती है, तो रिफ्लेक्ट होकर पर्सनैलिटी का रूप ले लेती है वो कॉन्शियसनेस, और वैसे ही वो उसमें बंध जाता है तुरंत, ये मैं हूं। और ये मैं कहते ही अहंकार की उत्पत्ति हो जाती है। दूसरा तत्व अहंकार उत्पन्न होता है सांख्य की जो सृष्टि प्रक्रिया है उसमें। उसके बाद मन की उत्पत्ति होती है और फिर पूरी सृष्टि चल पड़ती है। ये हो रहा है। अब इंटरेक्शन हुआ कहां? पुरुष प्रकृति मिले कहां? मिले तो है ही नहीं। बस पुरुष को यानी आत्मा को यह भ्रम हो गया है कि मैं प्रकृति हूं, मैं जड़ हूं। वो शुद्ध चेतन है और उसका यह भ्रम ही सृष्टि को उत्पन्न करता है। इसलिए यह सृष्टि अज्ञान है, इसलिए यहां पे अज्ञान है। और इस अज्ञानता को समाप्त किया जा सकता है ये ज्ञान लेके कि मैं ये प्रकृति नहीं हूं, मैं ये जड़ नहीं हूं, मैं शुद्ध चेतना हूं। और इसलिए सांख्य दर्शन में मोक्ष को कैवल्य बोला गया है। और साथ ही सांख्य दर्शन ये कहता है कि कैवल्य केवल पुरुष का नहीं होता है, प्रकृति का भी होता है। कैवल्य का मतलब वहां मोक्ष कोई डिवाइन चीज नहीं है, बस ये ज्ञान हो जाना कि मैं अज्ञान में था, यही कैवल्य है। वो अपने में हो जाता है केवल, और वो अपने में केवल हो जाता है, दोनों केवल केवल हो जाते हैं। ये कैवल्य है, इसे मोक्ष बोला गया। मोक्ष को कैवल्य बोला गया है जो अपनी सांख्य फिलोसफी है। तो कपिल के पास इस प्रॉब्लम का आंसर बड़ा अच्छा है, बड़ा यूनिक आंसर है। लेकिन डेकार्ट के लिए तो दोनों मिल ही रहे हैं। अब मिलन कैसे हो रहा है डेकार्ट ये कभी नहीं एक्सप्लेन कर पाए, कभी नहीं बता पाए। इवन इस समस्या में और फंस गए कि तीसरा द्रव्य और ले आए, a third substance, and that is God। प्रकृति पुरुष तो पहले ही थे, यानी सॉरी जड़ और चेतन तो पहले ही थे, मन और शरीर तो पहले ही थे, एक ईश्वर और आ गए। अब डेकार्ट से क्वेश्चन किया जाए, भाई आप तो कह रहे थे कि केवल दो ही द्रव्य हैं, मन और शरीर। बोला हाँ जी, दो ही द्रव्य है, दो ही निरपेक्ष द्रव्य है, बाकी सब कुछ सापेक्ष है। बोल लेकिन आप ईश्वर ले आए। बोल जी ईश्वर एकमात्र निरपेक्ष द्रव्य है। तो बोलो वो दो का क्या हुआ? बोले जी वो दो ईश्वर की दृष्टि से, ईश्वर की साइड से सापेक्ष है, अपनी दृष्टि में वो निरपेक्ष है दोनों। अब ये एक और उलझन भरा आर्गुमेंट दे दिया कि भाई एक ही द्रव्य है, वो है ईश्वर जो निरपेक्ष है, एकमात्र निरपेक्ष द्रव्य ईश्वर है। और जो बाकी के जो दो द्रव्य हैं वो भी हैं, वो ईश्वर की मतलब ईश्वर की साइड से देखें, ईश्वर की रेफरेंस में देखें तो वो सापेक्ष हैं, लेकिन जगत की रेफरेंस में देखें तो वो निरपेक्ष है। यानी उसके लिए एक ईश्वर बैठा हुआ है, ईश्वर के सामने दो द्रव्य अवेलेबल हैं, एक प्रकृति, एक जड़ और एक शरीर, एक जड़ और एक मन, यानी एक मन और माइंड और एक बॉडी। अब माइंड और बॉडी यानी कहने का मतलब उसकी फिलोसफी में ईश्वर माइंड बॉडी को उत्पन्न नहीं कर रहा है, बना नहीं रहा है,
वो पहले से अवेलेबल है, और ईश्वर जो है वो उनका डोमिनेट कर सकता है, उनको वो कंट्रोल कर सकता है दोनों। तो गॉड क्या करता है, माइंड और बॉडी को कंट्रोल करके और जगत की उत्पत्ति करता है। अब यहां पे ये खेल आता है, कहां पे डेकार्ट फंस जाते हैं, चर्च के चक्कर में। ऐसा कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं, लेकिन चर्च का प्रभाव तो क्या गैलीलियो, क्या न्यूटन, क्या लाइबनिज, क्या डेकार्ट, किसी के ऊपर से हटा ही नहीं था। रेनेसा हो गया, पुनर्जागरण चल पड़ा, लोग बाइबल, पोप और अपने इसको रिलीजन को छोड़ के साइंस की तरफ बढ़ने लगे, विज्ञान की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन चर्च इतनी जल्दी हार कैसे मान जाता? उसका डोमिनेशन चलता रहा क्योंकि पब्लिक उसके साथ। क्रिश्चियनिटी में भी 3 माने गए हैं गॉड, एक गॉड, एक उसका बेटा, एक पवित्र आत्मा। बेटा यानी यीशु, ईसा मसीह, और एक पवित्र आत्मा। जहां भी डेकार्ट 3 में ले आए, एक मन, एक माइंड, एक बॉडी, माइंड यानी चेतना, बॉडी यानी शरीर, और एक ईश्वर जो उनको रेगुलेट कर रहा है, जो उनको ऑपरेट कर रहा है, सृष्टि बना रहा है। हालांकि डेकार्ट ने डायरेक्टली नहीं कहा कि सृष्टि बना रहा है, डेकार्ट उनके गॉड उनके बीच में इंटरेक्शन करवाता है, लेकिन डेकार्ट की पूरी फिलोसॉफी यही है। इससे बाद में उनके शिष्य और एक्सप्लोर करते हैं। तो डेकार्ट की फिलोसॉफी में, डेकार्ट की मेटाफिजिक्स में 3 द्रव्य हो जाते हैं, गॉड हो जाता है, एक माइंड हो जाता है, एक बॉडी हो जाती है। माइंड और बॉडी जो है निरपेक्ष है, फ्री, मतलब पूरी तरह से सब्सटेंस है जो फ्री है किसी भी वर्ल्डली अफेयर से। लेकिन गॉड एक अलग है जो कि उन दोनों को रेगुलेट कर सकता है, उन दोनों को इंटरेक्ट करवा के वो सृष्टि की रचना करता है। डेकार्ट की फिलोसॉफी में मैकेनिज्म जरूर आ जाता है, क्योंकि जो कुछ शरीर है वो आत्मा नहीं है, और जो कुछ आत्मा है वो शरीर नहीं है, तो दोनों के बीच इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। फिर जो इंटरेक्शन करवा रहा है वो नियम दे रहा है। डेकार्ट मानते हैं कि ये सारे जगत में जो भी मूवमेंट हो रहा है, जो भी मोबिलिटी हो रही है, जो भी क्रियाएं हो रही है, वो गति के कारण हो रही है। गति के कारण स्थान परिवर्तन होता है, वही सारी की सारी क्रियाओं का आधार है। तो कहीं ना कहीं डेकार्ट एक यांत्रिकता प्रस्तुत करते हैं इस जगह, कहीं ना कहीं कंट्रोल्ड है ये जो वर्ल्ड है, ये रेगुलेट किया जा रहा है किसी के द्वारा। तो फ्री विल की समस्या तो डेकार्ट में भी बनी रह जाती। तो ये थी डेकार्ट की फिलॉसफी। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आगे शेयर करके सब्सक्राइब करवाना। थैंक यू।